अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसकी आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में हम जो प्रीवियस टॉपिक थे मैट्रिसेस के, जिसमें हम हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इस तरह के क्वेश्चन जो है और अननोन की वैल्यू फाइंड करना, ये सब कर चुके थे। अब इसके सवाल थोड़े से डिफरेंट हैं। 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास पहले गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमने एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने से पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको नाम दे देते हैं एडजॉइंट जब निकालते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है A11, A12, A13, नेक्स्ट रॉ में A21, A22, A23, A31, 32 एंड 33। अब वन बाय वन हम इनको फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यूज। तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। सबसे पहले A11 है। A11 बाहर हमने ये फॉर्मूले का ही -1 ही रखना होता है, फॉर्मूले का ये -1। अब 11 है तो 1 + 1 आ गया। ठीक है, 1 + 1 का मतलब क्या है, हमने पहली रॉ और पहले कॉलम को कट कर देना है। पहली रॉ और पहले कॉलम को कट करने के बाद जो हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी उनको हमने यहाँ उतारना है। हमने उतार लिया 6, 0 और 0, 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये सॉल्व किस तरह से होगा, -1 जो है वो एज इट इज आ गया, बाहर 1 + 1 क्या हो गया 2। यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में फॉर्मूले का ही माइनस लगेगा और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 7 42 और बीच में फॉर्मूले का माइनस, 0 0 0। इसको हमने सॉल्व कर लिया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 42। इसी तरह से A12, -1 फॉर्मूले का आ गया, 12 है तो 1 + 2 हमने बाहर पावर लगा दी। अब 1 + 2 का क्या मतलब है, हम पहली रॉ और दूसरा कॉलम जो है वो कट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास नंबर बचेंगे उनको लिखेंगे। तो हमारे पास बच रहा है 0 0 और 0 7, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब -1 ऐसे ही आ गया, 2 + 1 क्या हो गया 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 7 0 और 0 0 0। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर क्या आ गया A12 यानी क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट हमारे पास है A13, -1 वही अगेन फॉर्मूले का आ गया और 13 है तो 1 + 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, पहली रॉ हमने कट करनी है और पहला कॉलम कट करना है, पहली रॉ और पहला कॉलम। तो पहली रॉ और पहला कॉलम जब मैंने कट किया, सॉरी पहली रॉ 1 + 3 है तो पहली रॉ और तीसरा कॉलम कट होगा, तो मेरे पास बच गया 0 0 और 6 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया। -1 1 + 3 क्या हो गया हमारे पास 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 0 ही आ गया। इसको सॉल्व किया तो अगेन आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। अब A21 फॉर्मूले का माइनस आ गया, 21 था तो 2 + 1 बन गया। 21 से क्या मुराद है कि हम दूसरी रॉ कट करेंगे और पहला कॉलम कट करेंगे, यानी जो नंबर हम लिख रहे हैं 11 12 13, जो भी नंबर है उसमें पहला वाला नंबर रॉ का है और दूसरा वाला नंबर किसका है, कॉलम का है। ठीक है, तो 21 है तो हमने क्या करना है, दूसरी रॉ कट करनी है और पहला कॉलम कट करना है। तो हमारे पास बच जाएगा 0 0 और 0 7, हमने यहाँ लिख दिया। 2 + 1 क्या हो गया, -1 की पावर 3 हो गई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया तो 0 0 ही आ गया। सॉल्व करके भी क्या आ गया 0 0। अब अगेन A22 कर लेंगे। अब तो हमारे पास दूसरी रॉ कट होगी और दूसरा ही कॉलम कट होगा, -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम कट हुआ तो हमारे पास बच गया, हमारे पास आ गया 5 0 और 0 7। ठीक है, -1 की पावर 4 हो गई, 35 में से क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो 35 - 0 आ गया और आंसर फाइनल क्या आ गया 35। इसी तरह से अगेन हम 23 भी निकाल लेंगे। 23 में अब आप लोग बता सकते हैं कि पहले जो है वो दूसरी रॉ कट होगी और तीसरा कॉलम। इसी तरह 31 निकालेंगे। 31 में क्या होगा, तीसरी रॉ हमारी कट होगी और पहला कॉलम। 32 में तीसरी रॉ दूसरा कॉलम, 33 में तीसरी रॉ और तीसरा कॉलम। तो इस तरह से हम 33 तक अपने 6 जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हम 9 दिए हुए हैं एलिमेंट्स, उन 9 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमने वैल्यू लिख दी तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यूज एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग
स्क्वायर मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। हमने एडजॉइंट निकालना है किसके ज़रिए से, स्क्वायर मेथड के ज़रिए से, अगर पॉसिबल है, निकल रहा है तो। कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एक्सपेंडिंग बाय R1, यानी रॉ 1 को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। रॉ 1 को हमने एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एडजॉइंट के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया, रॉ 1 को एक्सपेंड कर रही हूँ तो रॉ 1 का पहला मैंने एलिमेंट लिखा, रॉ 1 का पहला एलिमेंट है 1, तो यहाँ मैंने बाहर लिख दिया 1। अब पहली रॉ और पहला कॉलम में कट कर दूंगी, 4 नंबर बचे, 5 0 और 6 9 मैंने लिख दिया। यहाँ अगेन जो सेकंड वैल्यू लेते हैं वो हम माइनस की लेते हैं, तो माइनस लिख दिया। और रॉ 1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, तो मैंने बाहर क्या लिख दिया, 2। R1 को एक्सपेंड किया, इसलिए हम R1 के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने सेकंड एलिमेंट इसका ले लिया तो हम पहली रॉ कट करेंगे और दूसरा कॉलम कट करेंगे, तो हमारे पास बच गया 4 3 और 6 9, ये मैंने लिख दिया। थर्ड वैल्यू अगेन प्लस में आती है, तो यहाँ थर्ड एलिमेंट जो है वो +3 है, तो पहली रॉ और तीसरा कॉलम मैंने कट किया, मेरे पास बच गया 4 3 और 5 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 जो था बाहर वाला वो एज इट इज रहा, 1 बाहर वाला एज इट इज रहा। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास 1 जो है वो एज इट इज रहा, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 अगेन आ गया, 4 9 से क्या हो गया हमारे पास 36, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और 6 3 जा 18 आ गया। इसी तरह यहाँ पे +3 आ गया, 4 0 जा 0 और 3 5 जा क्या हो गया हमारे पास 15 आ गया। अब इसके नेक्स्ट वाला स्टेप, 45 में से 0 माइनस हो गए, 45 ही आ गए, -2, 36 में से 18 चले गए, 18 आ गए, +3, 0 में से -15 हुआ, -15 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, -36 आ गया, और ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर अगर हमारे पास नहीं आया तो हम मजीद आगे सॉल्व करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। तो ये तो हमारे पास आ गया था डिटर्मिनेंट। अब हम वही A11 A12 इस तरह की अपनी सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने A11 किया, तो -1 और बाहर पावर क्या आ गई 1 + 1, पहली रो और पहले कॉलम को एक्सपेंड करके जो वैल्यूज बची हमने A11 निकाल लिया। नेक्स्ट अपना हम क्या करेंगे, A12 हमने उसी तरह निकाल लिया जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। इसमें हम पहली रॉ कट करेंगे और दूसरा कॉलम कट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये जो -1 हम सबके साथ लिख रहे हैं ये हमारे पास फॉर्मूले का माइनस है, तो ये हम साथ साथ ऐसे लिखते रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ चल के सारी वैल्यूज आ गई। सारी वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A लिख के सारी वैल्यू, यहाँ 11 की आ गई वैल्यू, यहाँ 12 की, यहाँ 13 की, इसी तरह यहाँ 21 22 23, यहाँ 31 32 33, ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स से मैं आपको एडजॉइंट निकालना बता रही हूँ। डिटर्मिनेंट लेंगे सबसे पहले, फिर ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे एडजॉइंट की, फिर एडजॉइंट की वैल्यूज पुट करने के बाद हम इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, ट्रांसपोज किसे कहते हैं, जब भी हम रॉस को कॉलम में उतार देते हैं तो हम उसको ट्रांसपोज लेना कहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रॉ थी, मैंने इसको कॉलम में उतार दिया। सेकंड रॉ थी, सेकंड रॉ को भी कॉलम में उतार दिया। थर्ड रॉ थी, थर्ड रॉ को कॉलम में उतार दिया। ये मेरा हो गया ट्रांसपोज। अब A इनवर्स, क्योंकि मुझे इनवर्स निकालने को कहा था हमारे क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, इनवर्स मैं आपको दिखाई थी। हमारी इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी, सॉरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, -36। अच्छा, इनवर्स का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख के आपको बता देती हूँ। A इनवर्स हमारे पास, A इनवर्स बराबर है 1/A डिटर्मिनेंट, सही है, और यहाँ एडजॉइंट ऑफ A आता है, एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला है इनवर्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो मैंने इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/, था और -36 आया, तो इनवर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, सॉरी डिटर्मिनेंट हमारे पास -36 आया ना, तो 1/A डिटर्मिनेंट था, तो 1/-36 हो गया। एडजॉइंट ऑफ A हम ये निकाल चुके हैं। रॉ को कॉलम में जो कन्वर्ट किया हमने, ये वाला पूरा मैट्रिक्स उठा के लिख दिया है। अब 36 जो है वो तमाम तर वैल्यूज से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे अंदर,
तो हमने सबके अपॉन में क्या लिख दिया, 36 लिख दिया। जहाँ सिंप्लीफाई हो रहा था, एक टेबल से कट रहे थे, वहाँ हमने सिंप्लीफाई करके ये फाइनल आंसर लिख दिया है। सिंप्लीफाई से क्या कह रही हूँ, एक करके दिखा देती हूँ। 45 है जैसे, और ये क्या है, 36 है। तो हमने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, 12 4 जा क्या होता है 36, और 12 5 जा क्या होता है 45। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से करके, अगर एक टेबल से कट रहे होंगे तो हमने वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन 2.3 में एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे, यानी आपने 2.3 करते वक्त दो टॉपिक्स का ध्यान रखना है। एक आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट आपको निकालना चाहिए, और इन दोनों की मदद से, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की मदद से हम ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 में था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में क्या कहा हुआ है हमसे, विदाउट एक्सपेंजन प्रूफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। एक्सपेंड किए बगैर हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हम कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए प्रूफ करेंगे। तो हमने लेफ्ट साइड को अपनी यूज करना है। लेफ्ट साइड जो है हमारे पास, मैं आपको पीछे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है हमारे पास वो दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो मेरी वीडियो ब्लर हो गई है, मैं इसको पीछे कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्लियर है। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एडिंग C2 एंड C3 इन C4। C2 का क्या मतलब है, C3 का क्या मतलब है, कॉलम। दूसरे और तीसरे कॉलम को हमने ऐड करना है चौथे कॉलम में। किस तरह से करेंगे देखें, अब यहाँ पे कहीं पे भी पहले कॉलम की बात नहीं हो रही, तो पहले वाला कॉलम जो है वो हमारा एज इट इज उतर जाएगा, KBA। ठीक है, ये हमारे पास इस वाले कॉलम पे काम होगा जो इसमें हमने ऐड करना है। तो हमने स्टार्टिंग के पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम तो एज इट इज लिख दिया। C4 में मुझे ऐड करना है, तो C4 पे इस वाले कॉलम पे मैंने काम किया है, पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम मैंने एज इट इज उतार दिया। क्या ऐड करना है, 3 और 2 की चीज़ों को ऐड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम क्या था, D कॉलम। चौथा कॉलम हमारे पास C+D, उसमें हमने A भी प्लस कर लिया और B भी प्लस कर लिया। इसी तरह यहाँ पे क्या मौजूद था, A और D मौजूद था, तो यहाँ पे मैंने B भी प्लस कर लिया और C भी प्लस कर लिया, यानी दूसरे और तीसरे कॉलम की चीज़ें हमने 4 के में ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऐड करके दिखा दिया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारे पास टेकिंग कॉमन K एंड ABCD फ्रॉम C1 एंड C4 रिस्पेक्टिवली। अब हमने देखा कि पहला वाला कॉलम जो है वो हमारे पास सिमिलर आ रहा है, सारे एलिमेंट्स के आ रहे हैं, K आ रहे हैं, तो हमने K को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और लास्ट वाला भी जो है हमारे पास कॉलम, फोर्थ कॉलम सिमिलर आ रहा है, तो ये दोनों कॉलम्स हमारे पास कॉमन आ गए। दोनों कॉमन कॉलम कॉमन आ गए हमारे पास, तो इन दोनों की जगह क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो यहाँ भी पहले कॉलम में भी 1 आ गया और चौथे कॉलम में भी हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट हम पेज पे देख लेते हैं। तो जब दो कॉलम हमारे पास सेम आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है C1 एंड C4 आर सेम, तो हमारे पास KABCD 0 हो गया। जब भी दो कॉलम्स, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, दो कॉलम सेम आ जाते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया, 0। और जब ये सारी वैल्यूज 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी 0 होंगी। तो यहाँ पे हमने कोई एक्सपेंजन नहीं की है, कोई भी रॉ या कॉलम को एक्सपेंड नहीं किया है, बल्कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज की है। दूसरे और तीसरे कॉलम को हमने 4 में ऐड किया है। जब 4 में हमने ऐड किया तो हमारे पास दो कॉलम सेम हो गए, दोनों सेम कॉलम को हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो दोनों जगह 1 1 आ गया। तो जब दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है
विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, इसमें भी वही काम हमने करना है कि एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड किए बगैर हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमने 0 के बराबर जो है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है एडिंग C2 इन C3, यानी C2 को C3 में ऐड करना है। तो C2 मेरे पास दिया हुआ है ABC कॉलम 2, मेरे पास दिया हुआ है ABC। अब मैं इसको ऐड करूंगी किसमें, C3 में। तो मैंने पहला वाला कॉलम और सेकंड वाला कॉलम ऐसे उतार दिया। 3 में मुझे ऐड करना है, तो 3 में मैंने A, B और C को ऐड कर दिया है, अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया तरतीब से ABC, ABC और ABC। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3, क्योंकि पूरा तीसरा कॉलम जो है वो सेम आ चुका है, तीनों में ABC आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लूंगी। तो कॉमन लूंगी तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, और पहले कॉलम में ऑलरेडी 1 1 दिया हुआ है, दो कॉलम सेम हो गए, तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ये सारी चीजें 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये 0 के बराबर हो जाएंगी, तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, अच्छा ये आपका होमवर्क है, आपने इसका 2 पार्ट और इसका 3 पार्ट इसी से सिमिलर है, तो वो आपने खुद करनी है प्रैक्टिस उसकी। 4 पार्ट हमारे पास, 4 पार्ट में क्या किया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने बराबर करना है 4ABC के। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड के बाद मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन लिखा है बाय C1 माइनस C2 प्लस C3, यानी पहले मैं C2 और C3 को प्लस करूंगी, उनका जो आंसर आएगा उसमें से C1 को माइनस करूंगी। किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने R2 यानी रॉ 2 और रॉ 3 को हमने एज इट इज लिख लिया। रॉ 1 पे ऑपरेशन होगा क्योंकि हमने उसमें C2 और C3 प्लस करना है, तो ये B प्लस C था पहले से रॉ 1, इसमें से मैंने लिख दिया माइनस B और माइनस C, यानी C2 और C3 के एलिमेंट साथ में माइनस में लिख दिया हमने R1 में। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने देखा यहाँ प्लस का B और माइनस का B कैंसिल हो रहा है, और C प्लस का C माइनस का C कैंसिल हो रहा है, तो ये 0 बन गया। यहाँ पे माइनस का C और माइनस का C, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, और प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड वाले में प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का B और माइनस का B क्या बन जाएगा, माइनस का 2B। सेकेंड ड्रॉ और थर्ड ड्रॉ हमारे पास एज इट इज आ गई। अब लिखा हुआ है टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम R1, R1 से हमारे पास -2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको -2 को यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे C बचा, यहाँ पे B बचा, बाकी की चीजें सेम आ गई। अगेन एक नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने लिखा है, क्या लिखा हुआ है, बाय R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। R2 को हम R1 में से माइनस करेंगे और R3 को R1 में से माइनस करेंगे। अब R2 को R1 में से, तो B में से 0 माइनस होगा, B में से 0 माइनस होगा तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा पहली रॉ तो मैंने एज इट इज उतार दी, सेकेंड रॉ में मैंने किया है 0 माइनस B, तो B ही हो जाएगा। यहाँ पे C में से C माइनस हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, A बचेगा, तो यहाँ पे मैंने खाली A लिखा हुआ है। यहाँ पे भी B में से B माइनस हो जाएगा तो खाली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 में से जब C माइनस होंगे तो अगेन C ही आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं जूम आउट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अगेन हमारे पास C आ गया, यहाँ पे C में से C माइनस होगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे B में से B माइनस हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा हमारे पास, वेट यहाँ पे देखें, B में से B माइनस हो जाएगा और खाली क्या बच जाएगा हमारे पास, A बच जाएगा, तो यहाँ पे हमने A लिख दिया है। अब हमने क्या किया है, C1 को एक्सपेंड किया है, C1 को एक्सपेंड करना यानी कॉलम 1 को एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, ठीक है। -2 जो था कॉमन वाला वो साइड में ऐसे ही चलेगा साथ साथ। C1 को एक्सपेंड किया तो -2 तो बाहर ऐसे ही आ गया, 0 हमने लिखा, माइनस का B। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है, हम कॉलम 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कॉलम 1 का पहले एलिमेंट क्या है, 0, तो हमने लिख दिया यहाँ 0 के बाद हम पहला कॉलम कट करेंगे और पहली रॉ कट करेंगे, तो हमारे पास ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे।
लेकिन इनको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी सबको तो 0 ही आएगा, इसलिए इसको मैंने नहीं लिखा, सिर्फ बाहर वाला 0 शो करा हुआ है। दूसरी वैल्यू हम माइनस में लेते हैं तो यहाँ माइनस का b आ गया। अब मैं क्या करूंगी, पहला कॉलम और दूसरी रो कट करूंगी तो ये एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। तीसरी वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस c, पहला कॉलम और तीसरी रो मैंने कट किया तो ये एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। -2 -b इनको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया है, प्लस c इनको भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, बीच में फॉर्मूले का माइनस लग गया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, -2 एज इट इज आ गया, यहाँ माइनस का 2abc आ गया, यहाँ भी माइनस का 2abc आ गया। तो माइनस का 2abc क्या हो जाएगा, माइनस का abc हो जाएगा माइनस का 2abc। तो 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 4abc के बराबर, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, एक बी पार्ट हमें दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है उसको हमने इक्वल लाना है, ABC 1 + 1/a 1/b और 1/c इज इक्वल्स टू ABC BC CA और AB। 2 दफ़ा यानी हमने प्रूफ पहले इसके बराबर प्रूफ करना है और फिर इसके बराबर प्रूफ करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड अपनी लिख ली है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या किया, मैंने देखा टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। यहाँ से A कॉमन लेंगे, यहाँ से B कॉमन लेंगे और यहाँ से C कॉमन लेंगे। तो हमने फर्स्ट रो से A बाहर आ गया, सेकंड से B और यहाँ से C बाहर आ गया। क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो नहीं था लेकिन मैंने कॉमन लिया है, तो जहाँ जहाँ A नहीं था उसको हम A से डिवाइड कर देंगे। ये मैथ में रूल होता है, अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही लेकिन हम फिर भी उसको कॉमन ले रहे हैं तो जिस जगह पे वो वैल्यू नहीं है वहाँ पे वो डिवाइड में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 के नीचे A नहीं है तो मैंने 1 के नीचे A लगा दिया, यहाँ पे ऑलरेडी A था, बाहर आ गया कॉमन तो 1 बच गया। यहाँ पे भी 1 के पास A नहीं था तो डिवाइड में कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह यहाँ पे B जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ डिवाइड में आ गया, C यहाँ पे जहाँ नहीं था वहाँ डिवाइड में आ गया है। अब मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट ऑपरेशन पीछे करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हमने लिखा है एडिंग R2 एंड R3। R2 और R3 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे R1 में। तो ABC हमने लिख दिया, R2 और R3। R2 में 1/b और 1/c आ रहा है, यहाँ पे भी मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पे भी ऐड कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे 1/b बच गया है और यहाँ पे हमारे पास 1/b + 1 बच गया है। इसी तरह थर्ड कॉलम में भी हमारे पास 1/c और 1/c एज इट इज आ गया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कंजस्टेड लिखा हुआ है, मैं यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ। मेरे पास पेपर है, यहाँ पे इस तरह से होगा ये ABC जो है हम उसको बाहर ही उतारेंगे। फर्स्ट रो कॉलम में भी हमारे पास फर्स्ट रो में 1/a 1/b + 1/c आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले में भी हमारे पास 1/a + 1/b + 1/c आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास थर्ड वाले में भी, अब यहाँ पे थर्ड की जगह नहीं है, यहाँ पे लिख ले रही हूँ 1/a + 1/b + 1/c आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1/b एज इट इज आ गया, 1/b + 1 और यहाँ पे 1/b आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें दिखा देती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। हमारे पास ये जो थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं वो हमने नीचे उतारे हुए हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं थी इस वजह से नीचे उतारे हुए, आपने इसको सामने ही लिखना है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉमन लिया हुआ है। कॉमन क्या लिया हुआ है, जब हमारे पास R1 जो है वो सेम हो गई 1/b 1/a 1/b और 1/c + 1।
ये वाली रॉ जो है सेम हो गई, तो यहाँ पे क्या बच गया, कॉमन लेने के बाद सब में 1 1 आ गया, और ये वाली रॉ, सेकेंड रॉ और थर्ड रॉ हमने एज इट इज उतार ली। अब क्या लिखा हुआ है, बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। C2 में से C1 माइनस करेंगे और C3 में से भी C1 माइनस करेंगे। कॉमन वाली वैल्यूज हमने एज इट इज लिख दी। किस तरह होगा, C2 और C3 पे अब काम होगा, तो C1 हमने एज इट इज कैसे उतारना है, यहाँ पे 1 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 1/b में से जब माइनस होगा, ये देखें C2 है और ये C1 है, C2 में से C1 माइनस, तो C2 हमारे पास 1/b है, और ये 1 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, और इसी तरह से C3 पे भी माइनस हो जाएगा, तो जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हम लिख देंगे। यहाँ पे कॉमन आ गया हमारे पास। अब अगेन हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया हुआ है। एक्सपेंड किया है किसको, R1 को एक्सपेंड किया, इस रॉ को। तो पहले 1 आ गया हमारे पास, पहला एलिमेंट बाहर, यहाँ पे पहली रॉ पहला कॉलम कट गया, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गई ये एलिमेंट, जो बचे हमने लिख दिए। सेकेंड वैल्यू हम माइनस की लिखते हैं, तो माइनस का 0। अब मुझे एलिमेंट्स ये चारों उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही आएगा, इसलिए खाली हमने 0 ही लिख दिया। इसी तरह थर्ड वाली वैल्यू को भी +0, आगे ब्रैकेट उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है। ये हमने लिख दिया है 1 से मल्टीप्लाई, ये 1 से 1 ज़ा 1 और 0 0 ज़ा 0। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आ जाएगा, इन जीरोस को हमने नहीं लिखा है। ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया, 1 की भी वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमने प्रूफ ये करना है, AB BC और C है, तो हमारे पास सेकंड वाला प्रूफ तो हो चुका है, और थर्ड वाला प्रूफ में मैंने क्या किया है, ABC प्लस BC प्लस CA और प्लस AB। तो यहाँ पे हमने LCM ले लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे भी थर्ड वाला वैल्यू जो है वो भी प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, ये वीडियो मेरी इतने आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, और इस टॉपिक के जितने भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इसके हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ग्रुप पे सेंड कर देंगे, तो आप वो लाजमी कर लीजिएगा। वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ जब वीडियो का लिंक शेयर करूँगी तो कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगी, तो वो लाजमी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है वो ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाए अच्छे से, और आप जब एग्जाम में कोई भी प्रूफ का क्वेश्चन आए तो उनको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कर लें आप अटेम्प्ट। तो अब तक के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।